हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 लास्ट पार्ट में हम 1.1 समझे थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिसने वो एक्सरसाइज अभी तक नहीं समझी है या अभी भी कोई डाउट है तो एक बार जरूर चेक कर लें, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आप उस डाउट को भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारी जो 1.2 एक्सरसाइज है, इसमें कुछ क्वेश्चंस नंबर लाइन के हैं, कुछ क्वेश्चन रेशनल नंबर के हैं। और रेशनल नंबर क्या होते हैं मैंने 1.1 एक्सरसाइज में आपको बता दिया था, फिर भी मैं आपको इसमें रिप्रेजेंट एक बार जरूर करूंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक बात ध्यान रखना, आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा नंबर लाइन का, जो आप आसानी से नंबर लाइन के कोई से भी क्वेश्चन होंगे ना, बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लेंगे। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा आज नंबर लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। नंबर लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। देखो, नंबर लाइन दो टाइप से चलेगी आपके, एक होगी पॉजिटिव में, एक पॉजिटिव नंबर लाइन होगी, और एक होगी आपके नेगेटिव में। किसमें? नेगेटिव में। दोस्तों, नाम से पता चल रहा होगा आपको, पॉजिटिव मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसपे प्लस होगा, और नेगेटिव मतलब माइनस होता है। क्लियर? नाम से पता चल रहा होगा आपको। तो पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर लाइन की। पहले बात करते हैं पॉजिटिव नंबर लाइन की। पॉजिटिव क्या होगा कि ऐसी संख्या जो प्लस में आए। क्लियर? अब पॉजिटिव नंबर लाइन में आपने सुना तो होगा, एक नोमीटर होता है, एक डिनोमीटर होता है। ऊपर वाली संख्याओं को नोमीटर बोलते हैं, नीचे वाली संख्याओं को डिनोमीटर बोलते हैं। क्लियर? तो जब आपका ऊपर वाली संख्या छोटी होगी, स्मॉल होगी, और नीचे वाली संख्या डिनोमीटर आपकी लार्ज होगी, तो दोस्तों वो नंबर लाइन आपकी जाएगी 0 to 1। कहां तक जाएगी? 0 to 1। याद रखिएगा कि ऐसे नंबर जो पॉजिटिव नंबर है और ऊपर नोमीटर डिनोमीटर नीचे यानी कि स्मॉल और लार्ज है, तो आपकी नंबर लाइन कहां से कहां तक होगी? 0 to 1 तक होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, 2/5। तो ऊपर वाली डिजिट लार्ज है, नीचे वाली डिजिट ऊपर वाली डिजिट स्मॉल है और नीचे वाली डिजिट लार्ज है। तो ऐसी नंबर लाइन कहां से कहां तक रिप्रेजेंट होगी? 0 to 1 में रिप्रेजेंट होगी। आगे क्लियर आपको? ठीक है। अब बात करते हैं इसके, जब नोमीटर और डिनोमीटर, नोमीटर लार्ज हो और डिनोमीटर क्या हो? स्मॉल हो। अब क्या हो गया? अपोजिट कर दिया मैंने। पहले यहां स्मॉल लार्ज था, अब मैंने लार्ज स्मॉल लिख दिया। तो जब नोमीटर लार्ज होगा और डिनोमीटर स्मॉल होगा, तो आपको पहले कन्वर्ट करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सुना होगा आपने, ये 5th 6th क्लास में भी आते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? डिवाइडेड मेथड्स होते हैं। सब चीज समझाऊंगा आपको बारी बारी करके। तो नोमीटर डिनोमीटर जब लार्ज और नीचे स्मॉल होगा, तो नंबर लाइन पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी होगी आपको। उस नंबर को फिर और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल 8/3 समझा देता हूं आपको यहीं पर ही मैं। तो ऊपर देखिए लार्ज और नीचे क्या है? स्मॉल। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाली डिजिट का ऊपर वाली डिजिट में आपको डिवाइड देना है। कितनी बार जाएगा? 2 टाइम जाएगा। कितना रिमाइंडर बच गया? 2 बच गया। तो दोस्तों 2 बार तो डिवाइड किया, जो बच जाता है ना वो ऊपर आता है, और जिससे डिवाइड दिए वो डिनोमीटर नीचे में आता है। आया समझ में? नहीं आया? इसी को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आपकी जो नंबर लाइन ये रिप्रेजेंट होगी ना, ये रिप्रेजेंट करेंगे हम 2 से लेकर 2 से लेकर 3 तक। कहां से कहां तक? 2 से लेकर 3 तक। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 नंबर है। सपोज लो मैं एक एग्जांपल ले लूं, 6/2/5, तो ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट होगी 6 to 7। क्यों? क्योंकि यहां पर 6 है। आया समझ में? नहीं आया आपको? अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है। तो पॉजिटिव में 2 टाइप के होंगे। जब नोमीटर स्मॉल और डिनोमीटर लार्ज हो, तो नंबर लाइन 0 to 1 होगी। और जब नोमीटर लार्ज और डिनोमीटर स्मॉल हो, यहां पे क्या है? स्मॉल से लार्ज और यहां पे लार्ज से स्मॉल, तो देन सबसे पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और फिर ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगी। ये तो हो गई पॉजिटिव नंबर की बात। अब हम बात करेंगे नेगेटिव नंबर लेके। नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? जो माइनस में चलते हैं। तो जब नोमीटर और डिनोमीटर, तो देखो सेम, नोमीटर यहां पे स्मॉल हो और डिनोमीटर जब लार्ज हो, तो वो नंबर लाइन चलेगी आपके -1 to 0। याद रखिएगा, कहां से कहां तक? -1 to 0। जब नोमीटर स्मॉल और डिनोमीटर लार्ज हो, तो नंबर लाइन कहां से कहां तक होगी? -1 to 0। फॉर एग्जाम्पल
-5/8, नोमीटर स्मॉल एंड डिनोमीटर लार्ज, दैट नंबर इज रिप्रेजेंट ऑन -1 to 0। क्लियर? ये तो हो गया हमारा जब नोमीटर स्मॉल एंड डिनोमीटर लार्ज हो, एंड जब नोमीटर एंड डिनोमीटर, जब नोमीटर आपका लार्ज हो और डिनोमीटर जब स्मॉल हो तो नंबर लाइन कहां से कहां तक रिप्रेजेंट होगी? देखो सेम इसमें इसकी तरह ही पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा? इनको हमें कन्वर्ट करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन अब जब आप प्रश्न पहला करोगे तो आप बहुत आसान तरीके से इस प्रश्न को कंप्लीट कर लोगे। देखो फर्स्ट प्रश्न जो है आपके, फर्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन 7/4 एंड -5/6। तो फर्स्ट पॉइंट पहले हमें 7/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट करेंगे अब, जिसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 1.2 एक्सरसाइज, फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पॉइंट 7/4। देखो आपने देखा नंबर पॉजिटिव नेगेटिव, पहले ये पहचानना है आपको, नंबर पॉजिटिव। बिकॉज क्योंकि सिंबल जब नहीं होता किसी के आगे तो वो पॉजिटिव नंबर ही होता है, प्लस का नंबर होता है। ऊपर वाली संख्या लार्ज है, नीचे वाली संख्या स्मॉल है, तो हम किस में करते हैं? लार्ज से स्मॉल में मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। करते नहीं करते? तो सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड मेथड मैंने बताया था आपको। ये रफ कार्य है, फिर में मत करना। 4 1 जा 4, कितना रिमाइंडर बच गया? 3। जो बच जाता है वो ऊपर जाता है, जिससे डिवाइड देते हैं वो नीचे आता है। आया समझ में? नहीं आया आपको? क्लियर है यहाँ तक? तो आपका ये जो नंबर हो गया ये हो गया 13/4। अब आपको इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैं स्केल की सहायता लूंगा। ठीक है, आप नंबर लाइन खींच दीजिए कुछ। मैंने नंबर लाइन, ये नंबर लाइन एक खींच दी। क्लियर? देखो थोड़ा सा आप 0 भी रिप्रेजेंट कर दो, वैसे यहां पे मैं 0 लिख देता हूं। इस टाइप से हमें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब नंबर लाइन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने के लिए देखो संख्या आपको, हमें हर चीज का लेके चलना है। जैसे हमें लेंथ बराबर रखनी है सब जगह, जैसे मैं सब जगह लेंथ बराबर रख रहा हूं, मैं एक एक का गैप ले रहा हूं 1 1 का। दिख रहा है आपको? इधर भी 1 1 का ले लेता हूं मैं। दिख रहा है आप सबों को? मैंने 1 1 का गैप लिया है सबों में। दिख रहा है आपको? 1 1 सेंटीमीटर का। तो ये हमने गैप ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इस नंबर को लिख दूंगा -1, यहाँ पे आएगा -2। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, क्या कि नंबर लाइन इस टाइप से होती है। यहाँ सपोज करो मैंने 0 लिख दिया, तो इधर वाली जो नंबर लाइन होगी वो पॉजिटिव प्लस में होगी, और इधर वाली जो लाइन होगी वो माइनस में होगी। यानी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, RHS, जैसे लेफ्ट हैंड साइड बोल सकते हो आप, यानी आपका उल्टा हाथ उधर चलेगा माइनस का नंबर, और जहां आपका सीधा हाथ है RHS वहां चलेगा प्लस का नंबर। ये बात हमेशा नोट करके चलिएगा। क्लियर? तो ये आपको समझ रहा होगा अब आपको क्यों प्लस माइनस लिया मैंने। यहां पे चलेगा प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। आप चाहते तो 2 का गैप ले सकते थे, 2 सेंटीमीटर का, 3 का ले लेते। इक्वल लेंथ लेके चलनी है हमें। क्लियर? यहां तक क्लियर है आपका? मैंने आपको बताया था यहाँ नंबर 1 है, तो ये नंबर लाइन जाएगी 1 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में। क्लियर है बेटा? नीचे देखो कितना है 4, तो उतने डंडे खींच दो यहाँ पे 1 2 3, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे 4 हो जाएगा। आया समझ में आपको कैसे करा मैंने? 1 2 3 4 कैसे किया। अब आपको रिप्रेजेंट कितना करना है? 3। तो यहाँ देखो 1 2 3, तो यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट नंबर हो जाएगा कौन सा? 7/4, दैट्स आंसर। आया समझ में आपको किस प्रकार हमने इसको रिप्रेजेंट किया? ठीक है, अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट देखिए कितना है? -5/6। तो -5/6 देखिए, ये हमारा पॉइंट नंबर सेकंड है, -5/6। अच्छा, डिजिट कैसी है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नंबर है। और नेगेटिव नंबर में जब मैंने बताया था आपको कि जब नेगेटिव नंबर में ऊपर वाली स्मॉल एंड नीचे वाली लार्ज होती है तो नंबर लाइन चलती है -1 to 0। कहां से कहां तक? -1 to 0। ठीक है, तो हम एक नंबर लाइन खींचेंगे। देखो ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट होगी नहीं, तो हमें -1 to 0 इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम एक नंबर लाइन खींचेंगे। सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन ले ली इस टाइप से। देखो गैप आपके हिसाब से आप डिपेंड करता है आप कितना गैप लोगे। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ 0, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ज्यादा है नहीं हमारे पास, है ही कहाँ पॉजिटिव नंबर, ज्यादा भी कहाँ है ही नहीं। तो अब मैं गैप लूंगा 2 2 सेंटीमीटर का।
ले सकते हो आप 2 2 का, फिर 2 2 इक्वल ही रखने हैं आपको। मैं यहाँ भी 2 का गैप ले लिया, यहाँ पर भी 2 2 का गैप लूंगा, सब जगह मैं 2 2 का गैप लूंगा। यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर गैप लिया मैंने, फिर यहाँ पर भी आपको 2 सेंटीमीटर गैप लेना, सब जगह इक्वल लेंथ लगनी है हमें, ठीक है। इस टाइप से हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें ये क्या नंबर होता है, -1, यहाँ होता है -2, यहाँ होता है प्लस का 1, ठीक है। यदि नंबर और ज्यादा होता तो हम बढ़ा देते इनको। नीचे कितना है 6, मैंने बताया नंबर लाइन कहां से आएगी, -1 to 0, कारण बताई दिया आपको अभी। तो -1 से 0 के बीच में आएगा, तो बेटा नीचे कितने हैं 6, तो उतने डंडे खींच दो, 1 2 3 4 5 और ये 6। आया समझ में आपको यहां तक, कोई डाउट, क्लियर है सब। अब देखो ऊपर कितना है 5, 1 2 3 4 5, तो यहां ये रिप्रेजेंट हो जाएगा -5/6, दैट्स नंबर लाइन। ये भी क्लियर आया समझ में आपको, बैठ रहा है कुछ कुछ। तो जिसको समझ बैठ रहा है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लास्ट में लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। सेकंड क्वेश्चन है, इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हमें -2/11 -5/11 -9/11 को रिप्रेजेंट किस पे करना है, नंबर लाइन पे। आपने एक चीज देखी है, ऊपर वाली सभी संख्याएं स्मॉल है और नीचे वाली डिजिट क्या है, लार्ज है, बिल्कुल है क्या। तो जब और नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर में जब ऊपर स्मॉल एंड नीचे लार्ज होती है, तो नंबर लाइन कहां से कहां तक चलेगी, -1 to 0 के बीच में चलेगी। आ रहा है समझ में आपको। अब नंबर लाइन खींचेंगे हम, और इक्वल लेंथ रखनी है आपको हमेशा, मैंने पहले बताया था आपको। हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ये एक नंबर लाइन ले ली हमने, प्लस वाली डिजिट तो है नहीं, फिर भी मैं शो कर देता हूं यहाँ 0, 2 सेंटीमीटर गैप ले रहा हूँ, आप 3 का भी ले सकते हो, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर गैप ले लिया मैंने, इधर भी 2 सेंटीमीटर गैप लेते हैं अपन, ये भी 2 सेंटीमीटर गैप हो गया, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर गैप लेना है हमको, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, इतना बहुत है क्योंकि नंबर इतना ही रिप्रेजेंट होना है। कहाँ से कहाँ तक चलेगा, -1 to 0, इधर वाला आता है -1 -2, यहाँ प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 ले सकते हैं आप। अब नीचे देखिए कितना है, सब जगह 11 11 11 है, ठीक है। तो हमें -1 to 0 में रिप्रेजेंट करना है, तो 11 डंडे लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा नंबर लाइन कम सी हो गई है, 9, मैं वैसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ 10। थोड़ा आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ी क्या गलती हो गई, मैंने इक्वल लेंथ नहीं ली यहाँ पे, ठीक है। तो 10 देखो 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हो गया 11। अब रिप्रेजेंट करते जाओ आप, पहले कितना है -2/11, तो -2 कहाँ आएगा, यहाँ पर -2/11। आप थोड़ा क्या सेंटीमीटर बढ़ा देना इसको, 2 2 का गैप लिया था ना मैंने, आप इसको समथिंग 4 5 5 4 5 का गैप ले लेके चल देना, उससे क्या थोड़ा इक्वल हो जाएगा, इतना घिचपिच नहीं होगा। -5 1 2 3 4 5 यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे हम -5/11। -9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे हम -9/11। इस टाइप से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। अब आपको क्या करने हैं, रेशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से छोटे हों, ठीक है। अब 2 से छोटे रेशनल नंबर हम किस प्रकार लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। मैंने 1.1 एक्सरसाइज में भी बता रखा है आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं वैसे, और रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर Q का मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। याद रखिएगा क्या, कि ऐसे नंबर जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए जहां पर Q का मान कभी भी 0 नहीं हो, और HCF P और Q का हमेशा 1 होता है। ये बात ध्यान रखना आप, HCF जो होता है ना P और Q का, वो हमेशा 1 होता है। वैसे ये प्रॉपर्टी ध्यान रखने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको,
ये 9th और 10th में आएगी वैसे मेनली। अभी तो आप ये याद रखिए कि q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि 2/0 ऐसे ही ये रेशनल नंबर निकला है, क्योंकि नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। हाँ, ऊपर 0 है ना तो ये रेशनल नंबर हो सकता है। आगे समझ में आपको? तो इसी प्रकार के और देखो कोई से भी नंबर जैसे 2, 3, 6 ये सब रेशनल नंबर है। 8/5, 3/6 ये भी रेशनल नंबर है। बैठ के समझ में आपको रेशनल नंबर क्या होता है। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था कि राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। आपको कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? 5 रेशनल नंबर लिखने हैं जो 2 से छोटे हों। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 से छोटे, अच्छा 2 से छोटे कौन कौन से होते हैं? 1 भी होता है, 0 भी होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। 5 रेशनल नंबर लिख दिया। कितना आसान क्वेश्चन था। समझ बेटा आपको किस प्रकार किया हमने ये? देखो माइनस की संख्या प्लस वाली संख्या से छोटी होती है। बाई चांस आपसे कोई पूछ ले थी 0 और -25 में से कौन सा लार्ज है, तो 0 लार्ज है, क्योंकि माइनस का नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से प्लस वाली संख्या से छोटा होगा। समझ आ गया आपको? तो 2 से जो स्मॉलर होगी नंबर वो कौन कौन से होंगे? 1, 0, -1, -2 एंड -3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। बहुत आसान क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या करने हैं? 10 रेशनल नंबर निकालने हैं इनके बिटवीन, जो कि कितना है? -2/5 एंड 1/2। देखो जब भी आप रेशनल नंबर निकालोगे बिटवीन के लिए, आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। जो नीचे वाली संख्या है इनको इक्वल में लाना होगा, और इक्वल में लाने के लिए दोनों का हम लेंगे एलसीएम। तो 5 और 2 का एलसीएम आएगा दोस्तों 10। कितना आएगा? 10। एलसीएम सबों को आते ही होंगे, और जिसको नहीं आते हमारा चैनल है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जरूर चेक कर ले। उस पर मैं एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। तो 5 का डिवाइड हम देते हैं 10 में, 2 आता है, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है। नीचे का डिवाइड देते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का डिवाइड 10 में दोगे 5 आएगा, 5 1 जब 5 होगा। क्लियर? तो अब -4/10 हो गया, और यहां पर भी 5/10 हो गया। देखो रेशनल नंबर कितने निकालने हैं? हमें 10 निकालने हैं। आप ध्यान से समझिएगा, इनके बीच के रेशनल नंबर यदि मैं निकालूं ना, इन दोनों के बीच के नंबर, तो -3/10, -2/10, -1/10, -0/10, 1/10 ऐसा समथिंग 7 या 8 निकलेंगे। तो ये कम पड़ेंगे। अब कम पड़ेंगे तो मैं क्या करूंगा? -4/10 और 5/10 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप चाहो तो आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और पीछे इसका आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि हम दूसरे पैटर्न से इसका निकाल रहे हैं। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, हम निकालेंगे, जो कभी गलत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि जो बुक है वो 5 से मल्टीप्लाई कर रही हो, 2 से कर रही हो, क्योंकि उनमें भी बीच में रेशनल नंबर निकल जाते हैं। कई बार उनसे भी नहीं निकलते तो फिर डिजिट को बढ़ाना पड़ता है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 3 से करते हैं, फिर 4 से करते हैं। तो जो संख्या ऊपर से मल्टीप्लाई होगी वही नीचे से मल्टीप्लाई होगी, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो -40 हो गया, 10 10 जा 100 हो गया, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 10 10 जा 100 हो गया। ठीक है, तो हमें कितने नंबर निकालने हैं? 10 रेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन। देखो माइनस की संख्या पीछे चलती है और प्लस की संख्या आगे बढ़ती है। तो -40 से -39/100, -38/100, -37/100, -36/100, -35/100, -34/100, -33/100, -32/100, -31/100 और -30/100। ये 10 रेशनल नंबर हमने बीच के बता दिए। आएगा समझ में? नहीं आया आपको? फिर बोल रहा हूँ 10 10 की जगह आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, आंसर आता। पीछे मैच नहीं करेगा क्योंकि मैंने दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई किया है, बुक हो सकता है दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई कर रही होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिसका फर्स्ट पॉइंट फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी टाइप से हमें क्या करना है, जो हमारा 5th क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पॉइंट है, 5th का फर्स्ट पॉइंट हमें करना है 2/3 एंड 4/5 के बीच के कितने नंबर निकालने हैं? हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। और 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना होगा, 3 और 5 को इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हम एलसीएम विधि लेते हैं। मैं समझा देता हूं फिर भी। 3 का जाएगा बेटा 1 5, फिर 5 का जाएगा 1 1। तो कितना आ गया? 3 5 जा 15। इसको पुट अप इस प्रकार से कर देंगे हम, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। 3 का डिवाइड दोगे आप 15 में 5 आएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 का डिवाइड 15 में दोगे 3 3 4 जा 12।
तो अब नंबर हो गया 10/15 एंड 12/15। क्लियर। अब हमें क्या निकालने हैं, इनके बीच के कितने नंबर निकालने हैं, हमें निकालने हैं 5। अब वैसे देखो ना तो आप बीच में एक ही नंबर आ रहा है और वो आ रहा है 11/15। तो हमें एक निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों नंबरों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप चाहो तो 5 से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। यदि 5 से नहीं आया तो फिर 6 से कर देना। तो 10 जा कितना हो गया 100 और 15 जा कितना हो गया 150। यहाँ पे 120 और 15 जा 150। इनके बीच के रेशनल नंबर लिख दो, संख्या पॉजिटिव आगे बढ़ेगी। तो 100 के बाद 101/150, 102/150, 103/150, 104/150 एंड 105/150। ये रेशनल नंबर निकल गए जो कि हमारे फर्स्ट पॉइंट के निकल गए। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड क्या है, -3/2 एंड 5/3। देखिए अब सेकंड पॉइंट है -3/2 एंड 5/3। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है 2 और 3 को। तो 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे 6 आएगा। 2 का डिवाइड 6 में 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 एंड 3 का डिवाइड 6 में दोगे 2, 2 5 जा 10 तो -9/6 एंड क्या हो गया 10/6। अब तुम चाहो ना तो तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 5 रेशनल नंबर ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। कैसे, देखो चाहो तो कर भी सकते हो, आपकी इच्छा है 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ कि -9 से पहले क्या आता है -8/6, -7/6, -6/6। यहाँ पे 1 हो गया माइनस, क्योंकि 6 का 6 में डिवाइड दोगे 1 आएगा, -1 हो गया, -5/6, -4/6। ये लो 5 रेशनल नंबर निकल गए। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है आपका फिफ्थ प्रश्न का लास्ट पॉइंट है 1/4 एंड 1/2। यहां भी डिनोमीटर इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमीटर का इक्वल करने का काम करेंगे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट जो कि लास्ट अंतिम है 1/4 एंड 1/2। सबसे पहले बेटा क्या करना है, हमें इक्वल करना है 4 और 2 को, तो एलसीएम लेके करेंगे इक्वल। 4 और 2 का एलसीएम कितना आता है 4 आता है। फिर बोल रहा हूं जिसको एलसीएम नहीं आते प्लीज एक बार लिंक दिया हुआ है चेक जरूर कर ले। तो 4 का 4 में डिवाइड दोगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। 2 का 4 में डिवाइड दोगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। तो नंबर क्या हो गया 1/4 एंड 2/4। इनके बीच के नंबर तो आएंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहो तो 15 से भी कर सकते हो, 11 से भी कर सकते हो, लेकिन डिनोमीटर और नोमीटर दोनों सेम संख्या से मल्टीप्लाई होंगे, ये गलती मत कर देना। ठीक है। तो 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, 10 2 जा 20 एंड 10 4 जा 40। अब इनके बीच के नंबर निकाल दो 11/40, 12/40, 13/40, 15/40 एंड 16/40। ये दोस्तों आपके जो प्रश्न नंबर 5 है पूरी तरह कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2। आपको कोई 6 रेशनल नंबर बताने हैं जो कि किससे बड़े हों, -2 से बड़े, -2 से लार्ज हों। तो देखिए हमें रेशनल नंबर बताने हैं जो -2 से क्या हो, लार्ज हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो -2 से क्या बड़ा होता है, देखो -1 भी बड़ा होता है, फिर 0 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है, 3 होता है। ये 5 रेशनल नंबर हमें बता दिए। आप सपोज लो ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप P/Q के रूप में ही लिखना चाहते हैं। वैसे P/Q के रूप में ये भी है, रेशनल नंबर ये भी है, लेकिन वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे -3/2। देखो डिवाइड देने पर 2 से लार्ज नहीं आना चाहिए, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे 2 का डिवाइड 3 में दोगे ना तो 1 ही आएगा, 2 से लार्ज नहीं आ जाए। सपोज लो मैंने ले लिया ना -7/2, तो ये नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस की छोटी संख्या बड़ी होती है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। कैसे, जैसे आपने 2 का डिवाइड दिया 3 में, 2 1 जा 2, 1 बच गया, तो ये आ रहा है -1/2, यही आ रहा है इस टाइप से। तो ये नंबर लाइन जो ये 2 है ना, -2 से ये बड़ा है -1। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले कारण बता दिया था कि माइनस की संख्या छोटी बड़ी होगी माइनस के कंपेरिजन में। जैसे मैं आपसे बोल दूं -5 और -6 में से कौन सा बड़ा है, -5 लार्ज है। ध्यान रखिएगा आप हमेशा, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। वैसे आंसर ये भी सही है आपका, कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है ना। और मैं आपको और बता रहा हूं, जैसे आप और रिप्रेजेंट कर दो -5 आपको 2 से लेके चलना है ना, 4 भी लिख सकते हो आप। देखो 4 का डिवाइड 5 में दोगे 1 ही आएगा। तो इस प्रकार से आप नंबर और साइड कर सकते हो, 5 नंबर बता सकते हो। ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 7th, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। कितने रेशनल नंबर बताने हैं हमें, 10 संख्याएं बतानी है, 10 बतानी है।
जो किसके बीच में आती हो, 3/5 एंड 3/4 के बीच में आती हो। 3/5 एंड 3/4 के बीच के 10 रेशनल नंबर बताने हैं। सबसे पहले हमें डिनोमीटर को इक्वल करना होगा। 5 और 4 का एलसीएम 20 आता है, क्योंकि डिनोमीटर इक्वल होगा किससे, एलसीएम से होगा। क्लियर। 5 का डिवाइड 20 में देंगे हम, 4 आएगा, 4 3 जा 12 एंड 4 का डिवाइड 20 में 5, 5 3 जा 15। तो नंबर क्या हो गया, 12/20 और एक हो गया 15/20। कितने नंबर बताने हैं, 10 बताने हैं। आप चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 15/20 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये जाएगा 120/200 और ये आ जाएगा 150/200। अब इनके बीच के नंबर बता दो, 10 बताने हमें, तो 120/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, 126/200, 127/200, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 128/200, 129/200 एंड 130/200। तो ये बीच के 10 रेशनल नंबर हमने बता दिए। तो आपकी दोस्तों ये 1.2 एक्सरसाइज पूरी तरह हमने कंप्लीट कर ली है। 1.1 एक्सरसाइज हमने लास्ट पार्ट में समझी थी, फिर बता रहा हूँ, आपको लिंक दिया हुआ है, जिसने अभी तक चेक नहीं की है वो भी एक बार समझ लें। डाउट है तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और कोई डाउट फिर भी बचता है तो कमेंट करके बताएं, हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। उनको शेयर करके बताएं कि किस प्रकार से एक्सरसाइज हो रही है, किस प्रकार जो अगली पार्ट होगा वो आपकी एक्सरसाइज 2 का होगा। तो इसी प्रकार से हम बिल्कुल इजी मेथड से हर एक्सरसाइज को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।